दोस्तों नमस्कार। भारत के विद्वान और महानायक भारत रत्न प्राप्त श्री भीमराव अंबेडकर जी के मूल मंत्र कुछ थे। 3 मूल मंत्र थे। वो क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जो है वो लक्ष्मण प्रसाद जी हैं, जो एक साहित्य, इतिहास और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए इंसान हैं और काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान इनके पास है और हम लोग चाहते हैं कि उसका लाभ आप भी उठाएं। तो लक्ष्मण प्रसाद जी, ऐसा है कि अंबेडकर जी के 3 मूल मंत्र थे। जी। सबसे पहला था शिक्षित बनो जी। फिर उसके बाद है संगठित हो। जी। और उसके बाद है संगठित हो और एक संघर्ष करो। तो ये 3 मूल मंत्र जो दिया गया है, तो इसके लिए आप इसका विस्तार में जरा सा हम जानना चाहते हैं। और इन दर्शकों को हमारी इस बात की सब सुने तो हैं, लेकिन विस्तार रूप में जरा बताइए, सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में ये आज के संदर्भ में ये कितना उचित है और क्या ये आज भी इस लोगों पर लागू होती है। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का कृपा करें और हमारे दर्शकों को बताएं कुछ। सही बात है अरविंद जी। अंबेडकर जी हमारे देश में पैदा हुए और हमारे देश के इतने बड़े विद्वान और हमारे देश को सामाजिक संघर्ष में, राजनीतिक संघर्ष में ऐसे विद्वान का जो सक्रिय सहयोग मिला जी, और वो अतुलनीय है और उसका मुकाबला और कहीं नहीं है। अगर अंबेडकर जी नहीं होते ना तो हमारा देश शायद इतना आधुनिक नहीं बना होता। और चूँकि वो बहुत बड़े विद्वान थे, इतने मतलब विषयों का ज्ञान था उसके पास, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, विदेश जाकर इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किए कि उनके जितना उस काल में कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं प्राप्त किया। और इसलिए वो बहुत विद्वान हुए और क्योंकि एकदम निम्न सामाजिक वातावरण से वो उभरे हुए व्यक्ति थे और जिसके चलते वो निम्न समाज का उनके पास बहुत अच्छा कड़वा अनुभव भी था और वो समाज को ऊपर ले जाना चाहते थे, एकदम बिल्कुल आधुनिक और प्रगतिशील और मतलब मॉडर्न बनाना चाहते थे। एक लक्ष्मण जी, मैं ये चाहूँगा जो आपने एक समाज की बात, जी, तो वो माने क्या, कौन सी समाज की बात? देखिए समाज, देखिए कोई भी समाज पहले निम्न अवस्था में रहता है, फिर मध्यम अवस्था में, फिर उच्च अवस्था आता है, धीरे धीरे वो तरक्की करता, विकास करता है। तो समाज में लोगों का जो व्यक्तित्व है, उसके विचार हैं, उनके व्यवहार हैं, वो कैसे एक निम्न अवस्था का व्यक्ति कैसा व्यवहार विचार करता है और व्यक्तियों से मिलकर एक समाज बनता है। तो निम्न व्यक्तियों का एक समाज है, मध्यम स्तर के लोगों का एक समाज है, उच्च स्तर के एक समाज है जिसको कहते हैं ना आदर्श समाज। जी बिल्कुल। तो एक शुरू से उसको मैं ऐसा कर सकता हूँ कि उनके विचार जो थे वो मानवतावादी समाज की कल्पना थी उनकी। बिल्कुल। अंबेडकर जी दुर्भाग्य से देश के लोग जात धर्म में उनको कैद करने की कोशिश कर रहा है और उस आईने से उसको देख रहा है, उस एंगल से उसको समझने की कोशिश करता है। लेकिन अंबेडकर जी एक मानवतावादी थे। मानवतावादी, जी बिल्कुल। वो पूरे मनुष्य को चाह रहे थे कि मनुष्य जो है वो निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर पहुंचे। मनुष्य पहुंचेगा, मनुष्य जाति प्रजाति की बात, बिल्कुल। किसी जात धर्म की बात नहीं, मनुष्य तो सभी मनुष्य, मनुष्य जो है वो कैसे वो ऊपर पहुंचे, उच्च स्तर पहुंचे। देखिए पहले समझिए व्यक्ति और समाज क्या, 3 अंगों से मनुष्य बनता है, शरीर से, मस्तिष्क से और हृदय से, हृदय की भावनाओं से।
तो जिसको नैतिकता भी कहते हैं, ये नैतिक एक तरह से विचार भी कर जी सकते जी हैं। आंतरिक विचार जो है। विचार तो मस्तिष्क का काम अच्छा। है, ज्ञान का काम है। हाँ। और ये जो हृदय का काम है, ये भावनाएं हैं। देखिए, भावनाएं दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्भावनाएं होते हैं, एक सद्भावनाएं होते हैं। तो दुर्भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, है ना, ये सारे जो दुर्भावनाएं हैं, ये अपने आप सामाजिक वातावरण में पशुत्व और ये राक्षसी गुण है। और इससे छुटकारा पाकर मानवीय गुण, जो सत्य, दया, संवेदना जी जिसमें जी वो जी सारी जी चीजें। जिसके हृदय में सत्य, दया, दान, प्रेम, इसी को हम लोग जी, जी। दूसरे अर्थों में कहते हैं कि निर्मल हृदय। जी 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 बिल्कुल। हाँ। हृदय की शुद्धता कहते हैं, हृदय शुद्ध हृदय। मतलब उसके हृदय में जो ये गंदगी है, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, लालच, अहंकार वगैरह जो गंदगी है, वो न रहे। उसके हृदय में सत्य, दान, प्रेम रहे, जिससे हृदय शुद्ध रहे। और तभी जाकर हृदय जो है ना, वो स्वच्छ रहेगा, उनकी भावनाएं बहुत उच्च रहे। अच्छा जी। और उस सद्गुणों के भावनाओं से जब उसका हृदय प्रभावित रहेगा, तब वो उस भावना से प्रभावित होकर सारा कार्य करेगा। और भावनाएं बहेगा, तब वो दिमाग से विचार करेगा, और तब ये दोनों मिलकर उच्च काम करेगा। अच्छा लक्ष्मण जी, मैं ये आपसे अपेक्षा अब रखता हूँ जी 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 कि जो उनके जो 3 मूल मंत्र थे, जी 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 एक एक करके उस पर विस्तार। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला आप बिल्कुल लीजिए। सही बात है भाई। हाँ। अम्बेडकर जी पहले कहते थे कि शिक्षित बनो, ठीक है। मतलब जब, और दूसरा था कि संगठित हो, तीसरा है संघर्ष को। तो शिक्षित बनो का मतलब है कि जब तक कोई व्यक्ति शिक्षा का मतलब है कि जैसे हमारा जो आज मैट्रिक स्तर का जो पढ़ाई है, जो भी है, इतिहास है, मैट्रिक स्तर में देखिए शिक्षाएं दो तरह की है। एक है सामान्य शिक्षा, दूसरा है तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा, और उस तकनीकी शिक्षा जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो सारे जो ये सारा है, ये रोजगार पूरक जो शिक्षा है, जॉब ओरिएंटेड जी 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 जॉब ओरिएंटेड जो एजुकेशन है, ये तकनीकी शिक्षा है। वो पूरे शिक्षा का, विद्या का, ज्ञान का वो 10-20% ही है। बाकी जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, जो विद्या है, वो इतिहास के बारे में जानना, समाज के बारे में, समाजशास्त्र के बारे में जानना, इतिहास के बारे में जानना, भूगोल के बारे में जानना, राजनीति शास्त्र के बारे में जानना, ये सारा विषय है जो मैट्रिक स्तर पर सबको पढ़ाया जाता है। तो ये है ज्ञान को बढ़ावा करता है मनुष्य को, जैसे भूगोल की शिक्षा, जी जी बिल्कुल। शिक्षा की बात जो आप शिक्षा जो मूल शिक्षा होता है, ये दोनों को मिला जुला होता है। एक तो तकनीकी शिक्षा हो गया कि अपने जीवन यापन के लिए जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, और दूसरे की वो एक तरह से वो सामाजिक शिक्षा इसको कहते हैं, समाज में एक मनुष्य बनकर मनुष्य की तरह जीने का शिक्षा। जी जी जी। तो उनके बारे में अम्बेडकर जी ज्यादा कर रहे हैं। जी जी वही शिक्षा, शिक्षित बनो। जी जी शिक्षित बनो। ये रोजगार वाली शिक्षा की बात नहीं है। तो अम्बेडकर जी जो शिक्षा के विषय में कह रहे थे, वो IAS IPS और इस बनने की शिक्षा नहीं कर रहे थे। वो बात वो कर रहे थे सामाजिक शिक्षा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बौद्धिक विकास, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया शिक्षा के विषय में। हम लोग आगे बढ़े कि इसी पर रहेंगे? नहीं, ये शिक्षा के बारे में थोड़ा बढ़िया से होता था। देखिए, शिक्षा का मतलब, शिक्षा की एक परिभाषा है, जो शिक्षा हुआ है जो हमारे सोचने समझने के दायरे को व्यापक बनाता, ब्रॉड माइंडेड। अच्छा। और चरित्र का निर्माण करता है, कैरेक्टर बिल्डिंग, नैतिकता को, चरित्र में नैतिकता। तो ये ब्रॉड माइंडेड में से ज्ञान, विज्ञान, तर्क और विचार करने की क्षमता। जैसे इतिहास को अगर हमको ज्ञान हो गया, जैसे भूगोल का ही ज्ञान है, भूगोल का अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो सूरज घूमता है कि पृथ्वी घूमता है, दिन रात कैसा होता है, और ये हम नहीं जान पाएंगे। जी बिल्कुल। और चाइना किधर है, अमेरिका किधर है, किधर गर्मी पड़ता है, किधर ठंडी पड़ता है, और क्यों पड़ता है, ये नहीं जान पाएंगे, छोटे से भूगोल की भूगोल ये विषय है। उसी तरह समाज शास्त्र का जब हमारा अध्ययन नहीं रहेगा, तो समाज को नहीं समझेगा। कैसे पाषाण काल से मनुष्य, पाषाण काल से पहले भी जब बिल्कुल एक जानवर था, जब 4 पांव से चलता था, और उसके बाद वो 2 पांव से चलने लगा, नंगे रहने लगा। फिर कैसे कैसे भाषा का आविष्कार हुआ, फिर कैसे कैसे वो लिखने का आविष्कार, कबीलाई जीवन में जी रहा था, संगठित होकर भाषा का ज्ञान हुआ। फिर वो लोग ग्रामीण जीवन में आया, फिर कैसे बिल्कुल खेती करना सीखा। और तो ये मनुष्य की प्रगति के, मैंने प्रगति का बिल्कुल प्रगति का इतिहास, बिल्कुल प्राचीन काल से आधुनिक काल का। तो यानी थोड़ी सी बात को मैं और थोड़ा विस्तार दर्शकों कर दूं कि ये आप सभी लोग जानते होंगे कि मनुष्य जो है, मनुष्य जिनके बारे में भी
हम और आप जो भी हैं, जी तो इनकी ये सबसे निरीह प्राणी हुआ करते थी इस जी बिल्कुल पृथ्वी पर, सही बात है, सही क्योंकि ना इनके पास सिंग था ना बहुत दांत था। बिल्कुल और सोच लीजिए, और कहाँ शेर के पास तो ये निरीह पर प्राणी था, ये प्राणी था। लेकिन आज इसकी सोच यानी मस्तिष्क, ये मस्तिष्क जो है ये इसी का कमाल है कि कुछ शारीरिक लैस इनको नहीं मिला, और उसके बावजूद ये आज सफलतम जीव में सफलतम पृथ्वी में कहा जा सकता है। तो यहाँ सीधा सवाल है, मस्तिष्क का खेल है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल मस्तिष्क का विकास जी बिल्कुल मस्तिष्क का विकास है। तो एक्चुअली अभी शिक्षा को आप जो अम्बेडकर जी का, उसमें थोड़ा सा सार कर दूं कि शिक्षा का मतलब अम्बेडकर जी का ये था कि मस्तिष्क का विकास, न कि रोजगार के लिए शिक्षा, नहीं, मस्तिष्क का विकास। तो ये बात को दर्शक आप अच्छी तरीके से ज्ञान उसी को कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो और हम लोग दूसरे उस पर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम दूसरे विषयों पर आ जाते हैं, संगठित। बिल्कुल आइए, देखिए क्या है कि हम लोग प्राचीन काल से मध्यकाल में आए, मध्यकाल से आधुनिक काल में आए। तो आधुनिक काल मनुष्य का एकदम चरम उत्कर्ष है। यहाँ आदमी को, मनुष्य अपने समाज को आदर्श समाज बना लेगा। यहाँ पर कोई रूढ़िवादी, अंधविश्वासी, भेदभाव उस टाइप का मैंने कि जिसका कोई आधार नहीं, बेसलेस जो विचार हैं उसका कोई आधार नहीं होगा। मनुष्य होगा, मनुष्य के आधार पर जैसे कोई भी विचार है, ज्ञान है, तो वो पूरे विश्व के जो मनुष्य हैं उसके ज्ञान और विचार, हमारे ज्ञान और विचार में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे शिक्षा में जो शिक्षा भूगोल के यहाँ है वो विश्व के किसी कोने में वही पढ़ाई होगा ना। तो जो हम पढ़ेंगे वो वही जानेगा। पृथ्वी गोल है, जो हम पढ़ेंगे भूगोल में तो वही पढ़ेगा। तो जब वो पढ़ेगा तो उसके विचार भी वैसे होंगे, हमारे विचार तो मेल खाएगा, मनुष्य का विचार मेल खाएगा। ये नहीं कि हिंदू जैसे, मुसलमान जैसे, सिख जैसे, ईसाई जैसे, पंजाबी जैसे, बिहारी जैसे, जापानी जैसे, इंग्लैंड वाला, अलग अलग शिक्षा नहीं होता। शिक्षा एक होता और मनुष्य एक होता। तो एक मनुष्य के लिए एक शिक्षा होगा तो सभी मनुष्य का मानसिक विकास एक होगा, तब मनुष्य एक होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे दूसरे संगठित होने का। संगठित क्या ये जो लड़ाई है, जो पुराना जड़ता, मनुष्य का एक जड़तावादी एक नियम है जिसके आधार पर जो मनुष्य, न्यूटन का भी तो जो पूर्वावस्था बना हुआ उसी अवस्था में बना ही रहेगा जब तक बाहरी बल उस पर न लगे। तो हमारा जो सामाजिक जड़ता है, और हम भी हर क्षेत्र के लोग जब प्राचीन काल से जिस वातावरण, परंपरा में, रीति रिवाज में जो नहीं लक्ष्मण जी, हम लोग अभी से अंतर कैसे संगठित होने, संगठित होने, हाँ संगठित होंगे, मनुष्य के संगठित होने की बात हुई। बिल्कुल सही बात है। जब सामाजिक लड़ाई लड़िएगा, वैचारिक लड़ाई लड़िएगा तो संगठित हो। व्यक्तिगत लड़ाई है नहीं, सामाजिक समस्या का सामाजिक निदान है, व्यक्तिगत समस्या का व्यक्तिगत निदान है। जब सपोज कीजिए ना, मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ जी, जरा सा वो संगठित होने की जी 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 मित्रों, जरा सा लक्ष्मण जी जो है उस विषय को विस्तार दे रहे हैं। थोड़ा मैं ब्रेक करके कहना चाहता हूँ कि संगठित होना, जैसे आप मान के चलिए कि इस पृथ्वी पर शेर एक प्रजाति है और हाथी भी एक प्रजाति है, और दूसरे मान के चलिए कि भैंस है, ये आप देख रहे होंगे। तो संगठित रूप में शिकार करना आप शेर से समझिए कि शेर संगठित होकर के किसी शिकार को पकड़ने जाता है तो किस तरह से वो सफल हो जाता है। हाथी संगठित रहता है, अपने बच्चों का प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आप दूसरे जानवर और दूसरे निरीह जानवरों को देखिएगा, जैसे हिरन हो, वो संगठित नहीं होते। संगठित एक साथ रहते हैं, उनकी जीवन रचना बचती है, परंतु वो प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। तो ये बातों को मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी, मैं इस बात पे एक फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग विषय पर ही रहें। बिल्कुल, और हम विषय पर चाहते हैं संगठित संगठन क्या चीज है। देखिए, लोकतंत्र में कहते हैं ना, संघ शक्ति। एक मिनट, संगठित का मतलब मैं अलग अलग संगठन की, जैसे आरएसएस की भी संगठन है, नहीं वो संगठन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा संगठित। वो संगठन क्या है? हाँ, वो बता रहा हूँ। समाज के विद्वान लोग, ज्ञानी लोग,
ये संगठित होके जो पुराने जो गलत विचार हैं, जो जात धर्म क्षेत्र भाषा पर हम लोग बना के रखे थे, हाँ। उस विचार से ऊपर उठ के एक मनुष्य बनना अच्छा। और ज्ञान विज्ञान तर्क विचार को स्थापित करना, जो इतिहास भूगोल समाज शास्त्र के आधार पर नया समाज बनाना, शिक्षित समाज बनाना है। तो पुराने समाज से लड़ना पड़ेगा, पुराने विचार से लड़ना पड़ेगा, तो संगठित होकर लड़ना पड़ेगा ना। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि एक तरह से जी जो मनुष्य आपस में जो एक रीति के अनुसार लोगों ने जो भेदभाव जी, पैदा जी, कर दिया जी, था, जी, जी। तो उसके प्रोटेस्ट के लिए जी, जी, जी। संगठित होने की बात उन्होंने कही। जी 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 भाई। यानी कि ये गरीब दबे कुचले लोगों के लिए बात हुई। नहीं, जो देखिए क्या ना, पूरे समाज के लिए, समाज को निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में जाना है, ठीक है। तो जो पहले का समाज का वातावरण बना, एक जो जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग राजतंत्र में जो समाज बना था, प्रजातंत्र में एक नया समाज प्रजातांत्रिक समाज बनेगा, अशिक्षित समाज था अशिक्षित समाज बनेगा। तो उस अशिक्षित समाज से छुटकारा पाने के लिए वहां आंदोलन करना पड़ेगा, संगठित होकर उसका विरोध करना पड़ेगा, फिर नया समाज में सबको आना पड़ेगा, शिक्षित समाज में आना पड़ेगा। अच्छा, तो हम ऐसा मान के चले कि जो जी जी जो दबे कुचले लोग हैं, नहीं दबे कुचले नहीं, पुराने अंधविश्वासी रूढ़िवादी, ये देखिए वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है। पुराने विचारों को, जो पुराने जो बुरे विचार हैं, जो उस तंत्र के लिए, जब राजतंत्र के लिए जो था, प्राचीन काल का जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था के अनुसार वो लोग अपना जीने का रहने का व्यवस्था बनाया। ठीक है। आधुनिक काल के लिए तो आधुनिक शिक्षित व्यवस्था बनेगा ना। शिक्षा पर तो हम लोग बात कर चुके हैं लक्ष्मण जी। अरे नया विचार बनेगा ना। हाँ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं लक्ष्मण जी कि मैं अभी तक हमारे दर्शक अभी तक मुझे तो नहीं क्लियर हुआ। मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूँ, संगठित होने का मतलब जो आप बता रहे हैं वो समाज के संगठित होने की बात कर रहे हैं। समाज में संगठित होकर, हम संगठित होकर आंदोलन चलाकर आधुनिक काल में समाज को ले जाना, शिक्षित समाज बनाना। अच्छा, जितना सब कुछ कीजिएगा, आज अशिक्षित समाज है, तो इस यहाँ शिक्षित संगठित होकर शिक्षा को फैलाना सबसे पहले। बिल्कुल। तो संगठित होकर जब तक हम लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं करेगा, जागरूकता नहीं फैलाएंगे, शिक्षा चारों तरफ फैलाएंगे नहीं, तब तक ये जो हम लोग में जात धर्म क्षेत्र भाषा का जो ये संकीर्णता बना हुआ है, ये मिटेगा नहीं। तो एक सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक लड़ाई है, समाज को संगठित होकर, यानी कि इनका दूसरा मूल मंत्र जो है संगठित हो, ये स्पष्ट एकदम इंगित करता है कि भाई आप अपने संघर्ष से आप नीचे से ऊपर जाने की एक प्रक्रिया है। जी 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 जी। तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा। यानी अगर संघर्ष करना तो यानी कि पहले शिक्षा, संघर्ष क्यों करो, शिक्षा पहले प्राप्त करो। नहीं तो ये भी संघर्ष ही हुआ। अरे भाई, तो हाँ, ये भी पहला स्टेप है। तो हम शिक्षित बन जाए, समझदार बन जाए, तब ये समझेंगे कि जो वो व्यवस्था था वो कैसे खराब था, ये व्यवस्था कैसे अच्छा था। ज्ञान होगा तब ना। अब सपोज कीजिए कि कोई, सब दुनिया बोल रही है काला दीवार, अब हम अंधे हैं और हम मानेंगे कि नहीं काला है। ये बात है। तो हम लोग तीसरे पर बढ़े। जी 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 बढ़िए। और तीसरा जो हम लोगों का है वो शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। संघर्ष करते तो हम ये संगठित वाली बात। हाँ, संगठित वाला मतलब संघर्ष करो। संघर्ष जीवन में बहुत संघर्ष करना है, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, बहुत। जैसे अभी हम लोग लोकतंत्र स्थापित करना है, तो भाई राजतंत्रात्मक विचारों को छोड़कर लोकतांत्रिक विचार को स्थापित करना है। तो अच्छा, अशिक्षित समाज के विचारों को शिक्षित समाज में बदलना है, तो इसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। लोग संगठित होकर ही संघर्ष होगा ना, व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं। पहले शिक्षित बन जाइए जी, तब समझ में आएगा। फिर शिक्षित होने के बाद आप जी संगठित होंगे, और संगठित होने के बाद जी समाज के उत्थान के लिए, जी समाज को उठाने के लिए पुराने व्यवस्था जो अंधविश्वासी रूढ़िवादी या संकीर्ण जो आज वो बैकवर्ड हो गया, बैकवर्ड जो उस काल के लिए बना था। जैसे बैलगाड़ी किसी समय उपयोगी रहा, आज उपयोगी नहीं है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा ना। नए चीजों का, नया आज ट्रैक्टर आएगा, दूसरा आधुनिक आएगा। तो जो पुराने व्यवस्था था, पुराने व्यवस्था में हम लोग क्या ना, जात धर्म क्षेत्र के आधार पर ही बहुत छोटे छोटे संकीर्ण दायरों में बैठे थे। अब नहीं, अब है कि पूरे मनुष्य को एक हो जाना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं लक्ष्मण जी कि विस्तार से आपने तीनों चीजों को बता दिया। सबसे पहले समाज या किसी भी व्यक्ति को शिक्षित होना होगा, शिक्षित होना होगा। शिक्षित होने के बाद संगठित होना होगा, संगठन। और संगठित क्यों होना होगा? समाज के उत्थान के लिए। जी। और उसके बाद संघर्ष करना होगा। तो उस संगठन
जब आप संगठित हो गए तो आपको संघर्ष करना है कि समाज को कहाँ कैसे और ऊपर कहाँ? हाँ, ले जा सके, उच्च स्तर पे ले जाना है, आधुनिक समाज बनाना है, शिक्षित समाज बनाना है। और लोकतंत्र का ये मूल मंत्र यही है। जी जी बिल्कुल, लोकतंत्र में असली लोकतंत्र यही है, बिल्कुल लोकतांत्रिक समाज बनाना है। जी, राजतंत्र का समाज था, अब लोकतांत्रिक समाज बनाना, असुखी समाज तो सुखी समाज बनाना। चलिए, तो हम चाहते हैं दर्शकों कि हम ऐसा हमें विश्वास है कि लक्ष्मण जी जो अपना कुछ वक्तव्य उन्होंने जो दिया इस महत्वपूर्ण विषय पर, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और दर्शक आप भी इस चीज़ को एनालाइज कीजिए खुद कि बाबा साहब अम्बेडकर आपको ये पता होगा कि वो बहुत ही दलित समाज से आते थे और उनकी संघर्ष की गाथा आलोचना करना बहुत आसान होता है, परंतु कभी उस व्यक्ति के अपने जीवन काल के इतिहास को जरा आप समझेंगे तो एक दलित वर्ग से निकलकर वो किस तरह से संघर्ष करते हुए और इतनी बड़ी मतलब इतने बड़े विचारक, इसलिए मैंने कहा शुरू में कि वो महानायक हैं। और शायद अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। मैं जब भी उनको पढ़ता हूँ कभी भी या कभी भी आपसे चर्चा होती है तो उनके जीवन काल में जो कुछ भी घटनाएं हुई वो मतलब बहुत ही संघर्षशील रहा। संघर्ष उन्होंने किया, अशिक्षित तो खुद थे, तो हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। और जब भी अम्बेडकर जी के विषय में आप कभी सोचिए, कभी कुछ बात कीजिए, कभी कुछ पढ़िए, तो उनकी जीवनी को जरूर पढ़िए। वो एक ऐसा संघर्षशील व्यक्ति शायद भारतवर्ष में कोई अभी नहीं हुआ है, चाहे वो कोई भी सम्मान प्राप्त कर ले, लेकिन अपने जीवन काल से अंतिम समय तक उनका जो संघर्ष रहा वो मतलब हमारे लिए तो क्या कहें, बहुत ही देवता के समान ही है। क्योंकि मैं उनके आदर्शों को मैं जो अपने जीवन काल में मैंने जो उनसे सीखा और प्रचारित भी हम लोग करते हैं इस बात को कि उनका संदेश जो है लोगों में जाए। और इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप अरविंद जी की वाणी में थे और इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, चूँकि ये हम लोग कभी भी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लाते हैं जिससे कि समाज को, आपको और सबों को फ़ायदा हो। चलिए, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।